गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों का योग एवं घटाव के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का गुणन, यानी कि बीजीय व्यंजकों का गुणा, जिसमें पहला है दो एक पदी व्यंजकों का गुणा। दो एक पदी व्यंजकों का गुणा। एक पदी का अर्थ होता है जिसमें एक पद हो, उनका हम गुणा करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो गुणा के बारे में हम पहले कुछ रूल समझ देते हैं। जैसे यदि दोनों संख्या प्लस की हो तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस की हो तो भी प्लस का चिन्ह आएगा, एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस का चिन्ह आएगा। कैसे वो हम समझते हैं। जैसे कोई भी हम दो एक पदी संख्याएं लेते हैं, 3x का गुणा हमें करना है 4y से, तो यह भी एक पद है क्योंकि इस पे एक ही पद है, और यह भी एक पद है। तो एक पद का एक पद से यदि हम गुणा करेंगे तो गुणा का नियम क्या कहता है कि चर पद का चर पद से गुणा करेंगे और अचर पद का अचर पद से गुणा करेंगे, अर्थात गणित का गणित से और अंग्रेजी का अंग्रेजी से गुणा करेंगे। तो यहाँ हम देखें गणित का अक्षर क्या है, प्लस का 3, और यहाँ क्या है, प्लस का 4। तो 3 का 4 से गुणा किया, 4 गुणा 3 मिलके हो गए 12, और x का गुणा y से करेंगे तो xy। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12xy। एक और उदाहरण लें। जैसे यहाँ 4z गुणा 5z स्क्वायर, इसका यदि हमें गुणा करना है तो पहले हम गणित का गणित से करेंगे। तो 4 का गुणा 5 से तो मिलके हो जाएंगे 20, 4 का गुणा 5 से 20, और यहाँ z है और यहाँ भी z है, तो यहाँ z की पावर 2 है, यहाँ z की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब z की पावर कितना है, 1। तो यहाँ z की पावर कितनी हो जाएगी, 3, यानी 20z क्यूब। ये कहाँ से आया? तो हमने 7वीं क्लास में नियम सीखा था कि a की पावर m का गुणा यदि हम a की पावर n से करते हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। यहाँ हम देखें, देखो a समान है, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती है। तो यहाँ z की पावर कितनी, 1, और यहाँ z की पावर कितनी, 2, तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3। एक और उदाहरण लें। जैसे इसका यदि हमें गुणा करना है तो पहले हम गुणा करेंगे गणित का, तो माइनस का 8 का गुणा प्लस के 3 से करना है। तो यहाँ देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके बनता है माइनस। अलग अलग चिन्ह होने पर गुणा में माइनस होती है। तो माइनस के 8 और प्लस का 3 गुणा करेंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है। अब देखिए यहाँ x की पावर कितनी, 2, और यहाँ x की पावर कितनी, मान लेते 1 है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। तो यहाँ x की पावर कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, मिलके हो गया 3। यहाँ y की पावर है 1 और यहाँ y की पावर है 3, तो मिलके y की पावर हो जाएगी 4। तो इस तरह से हम दो एक पदी व्यंजकों का गुणा करेंगे। बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है जब 2 से ज्यादा अर्थात 3 या 3 से अधिक एक पदी व्यंजकों का गुणन। दूसरा पॉइंट है 3 या अधिक एक पदी व्यंजकों का गुणन। जब अभी तो हमने पहले 2, अब हम लेंगे 3 या उससे ज्यादा। जैसे यहां हम देखें 2 से ज्यादा, 3 एक पदी, यह भी एक पद है, यह भी एक पद है और यह भी एक पदी, 3 हो गए। इनका गुणा कैसे करेंगे? तो वही नियम है कि पहले हम गणित का गुणा कर लेंगे अक्सर और फिर हम अंग्रेजी का। तो माइनस का 3 प्लस का 2 और माइनस का 5 का गुणा करना है, यानी -3 प्लस का 2 और माइनस का 5 से गुणा करना है। तो हम देखें
-3 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएंगे -6, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, और गुणा करेंगे -5 से। अब 6 का 5 से गुणा करेंगे 30, और माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 30। क्या उत्तर आ गया? 30। अब हम देखते हैं यहाँ x की पावर कितनी? 1, यहाँ x की पावर कितनी? 2, यहाँ x की पावर कितनी? 3। तो मिलके कितना हो गया? 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ y की पावर 1, यहाँ भी y की पावर 1, और यहाँ भी y की पावर 1, तो मिलके हो जाएगा y की पावर 3। यहाँ z नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ z है, तो वापस आ जाएगा z। वापस समझिए, जब 3 या 3 से अधिक पद होंगे तो पहले हम गणित का गणित से कर लेंगे। तो -3 और गुणा करना है प्लस के 2 से, तो ये हो जाएंगे -6, और -6 का गुणा जब हम -5 से करेंगे तो हो जाएंगे +30, और फिर x यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो मिलके हो जाएगी x की पावर 6। y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो मिलके हो गया y की पावर 3, और यहाँ z नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ है, तो वह हमारा आ जाएगा z। एक और अन्य उदाहरण लें, जैसे यहाँ हम देखें, यहाँ 4 एक पदी व्यंजक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहले हम सिंपल गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा -3 से करेंगे तो हो जाएंगे -18, क्योंकि यह प्लस है और ये माइनस है, तो -18। -18 का प्लस के 5 से गुणा करेंगे तो -90, और -90 का हम प्लस के 2 से करेंगे तो -180। -180 कैसे आया? 6 गुणा -3 गुणा 5 गुणा 2। जब हम इसका गुणा करेंगे तो -180 आएंगे, क्योंकि इसका गुणा माइनस हो जाएगा, -18, -90 और फिर -180। अब यहाँ हम देखें x की पावर कितनी है? 3, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है x की पावर 2, तो x की पावर मिलके हो जाएगी 5। किस तरह से? वही a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n से। यहाँ y 1 है और कहीं भी नहीं है तो y लिख लेंगे, और यहाँ z की पावर 3 है और कहीं नहीं है तो z की पावर 3। तो इस तरह से हमारा यह गुणा हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब हम सीखेंगे द्विपद का द्विपद से गुणा। अभी तक हमने सीखे थे वो सारे एक पदी व्यंजक थे, अब हम सीखेंगे द्विपद व्यंजक का द्विपद व्यंजक से गुणा। जैसे यह एक द्विपदी व्यंजक है और यह भी द्विपद व्यंजक है, तो इसमें 2 पद है और यहाँ भी 2 पद है। इनका गुणा कैसे करेंगे? तो इनका गुणा हम करेंगे वितरण विधि से, यानी कि इसका गुणा इस प्रकार होगा, ये जो पहले पद का गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, इसी तरह दूसरे पद का गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। कैसे? इसका पहला पद लिखेंगे और पीछे कोष्टक में ये वाले पूरा पद लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस का 3, माइनस का होगा तो माइनस का, और पीछे वापस ये कोष्टक वापस लिख लेंगे। वापस समझिए, 2x का गुणा इस कोष्टक से करेंगे और +3 का गुणा भी इस पूरे कोष्टक से करेंगे, दोनों से करेंगे। अब देखिए 2x का गुणा 3x स्क्वायर से, तो गणित का गणित से 2 का 3 से 6, और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मिलकर हो जाएंगे x की पावर 3। और फिर अब इस 2x का गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 4x। प्लस क्यों आया? क्योंकि यह भी प्लस की संख्या है और यह भी प्लस की संख्या है, इसीलिए प्लस आ गया। इसी तरह प्लस का 3 का इससे करेंगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि दोनों प्लस की संख्या है, तो 3 का 3 से 9 और पीछे x स्क्वायर, और प्लस का 3 का प्लस के 2 से करेंगे तो प्लस का 6। अब यदि व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि पावर को घटते क्रम में, तो 6x स्क्वायर प्लस का 9x, 6x क्यूब
प्लस का 9x² प्लस का 4x और प्लस का 6। तो इस प्रकार हमारे ये आंसर हो जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यह, तो क्या करेंगे, पहले पद को लिखेंगे और गुणा में लिखेंगे ये पूरा कोष्टक। अब दूसरे पद को लिखेंगे और गुणा में लिखेंगे वापस ये पूरा कोष्टक। लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे, इसी तरह इस पद का इससे गुणा करेंगे और इस पद का इससे गुणा करेंगे। तो देखिए 2y का गुणा 3x का करेंगे तो 3 का गुणा 2 से 6 और x और y अलग अलग ही है तो xy आ गया। अब 2y का प्लस के 2 से करेंगे तो यह भी प्लस की संख्या, यह भी प्लस की संख्या, इसीलिए प्लस 2 का 2 से गुणा 4 और पीछे y आ जाएगा। अब -6 का प्लस 3x से करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस होने पे माइनस आता है, तो माइनस के 6 का गुणा 3 से 18 और पीछे x आ जाएगा। और -6 का प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस के 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है द्विपद का त्रिपद से गुणन। अगला है द्विपद का त्रिपद से गुणन। द्विपद कोई भी व्यंजक और यहां आ जाएगा त्रिपद। यहां देखिए द्विपद है और यहां है त्रिपद, इनका गुणा जब हम करेंगे तो विधि तो वही रहेगी, पहले वाले को लिख लो और कोष्टक में लिख लो यह पूरी संख्या, बाद वाला कोष्टक वैसा वैसा। अब दूसरा वाला -1 और वापस ये का ये कोष्टक पूरा। अब वहां 2 पद ही थे तो 2 बार कर रहे थे, यहाँ 3 पद है तो 3 बार करेंगे, अर्थात इसका इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। इसी प्रकार -1 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो हम गुणा करते हैं 2x का गुणा प्लस के 3x² से, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मिलके हो जाएंगे x की पावर 3। अब 2x का 2x से करेंगे तो 2 का गुणा 2 से 4 और x का गुणा x से x², क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। प्लस क्यों आया, यह भी प्लस की संख्या है, यह भी प्लस की संख्या है। अब यह प्लस के 2x है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और 2x का 3 से गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 3 से और पीछे जो x है वो बच जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस का गुणा प्लस की संख्या से करने पे माइनस आता है और 1 का गुणा किसी से भी करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। माइनस का गुणा प्लस से करने पर वापस माइनस आएगा और 1 है इसीलिए वापस वो की वो संख्या आ जाएगी। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा कर रहे हैं तो वापस वही संख्या। अब इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ है 6x³। अब देखिए ये स्क्वायर की पावर है प्लस का 4 और ये है माइनस का 3, तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि 4 प्लस के 3 माइनस का है तो प्लस का 1 बचेगा। और इसी तरह यह माइनस के 6x और यह माइनस के 2x मिलके हो जाएंगे माइनस के 8x, और पीछे जो बच गया वो। तो जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो हमारा आंसर यह आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे यहां इस बार ध्यान से देखेंगे तो पहले एक पद को तो लिख लेंगे और फिर ये कोष्टक पूरा वापस।
अब यहाँ -2 है तो माइनस का 2 और यह कोष्टक पूरा वापस। अब गुणा करने का भाई तरीका, इसका तीनों पदों से गुणा होगा, यानी कोष्टक में जितने भी अंक है सबसे गुणा होगा। इसमें भी हम तीनों से गुणा करेंगे। तो हम देखें 4x² का प्लस के 3x², तो यह भी प्लस की संख्या, यह भी प्लस की संख्या, तो 4 का गुणा हम 3 से करेंगे तो हो जाएंगे 12, और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मिलके हो जाएगी x की पावर 4। अब 4x² का माइनस के 6x है, तो यह प्लस की संख्या है, यह माइनस की संख्या है, इसीलिए माइनस आएगा, और 4 का गुणा 6 से किया 24 हो गया। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 3, घातें जुड़ जाएगी। और प्लस के 4x का प्लस के 8 से करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 32x², क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए माइनस का 2 का प्लस के 3x है, तो माइनस के हो जाएंगे 6x²। अब माइनस का 2 का माइनस के 6 से, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2 का गुणा 6x से करेंगे तो 12x, और माइनस का 2 का प्लस के 8 से करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे 16। और अब हम इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेंगे, तो 12x4 और x 24x³। अब देखिए ये प्लस के 32x² और ये माइनस के 6x², इनको जब हम सरल करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 26x², और पीछे जो बचा हुआ है वो वापस वो का वो लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम द्विपद का त्रिपद से गुणा करेंगे। अब बढ़ते हैं अगला, यह तो था द्विपद का, और अगर एक पद हो तो और भी सिंपल है। अभी तक हमने सीखा द्विपद का और एक पद का एक पदी से, अब हम सीखते हैं एक पदी का द्विपद से। अगला टॉपिक है एक पदी का द्विपदी से। यह एक पद व्यंजक है और यह द्विपद व्यंजक है, इसका हमें इससे गुणा करना है। तो इसका गुणा तो बहुत ही सिंपल है, वही विधि, पहले का पहले से और पहले का हम दूसरे से करेंगे। तो 3x का 4x² से करेंगे तो प्लस का 3 का प्लस के 4 से 12, और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हो जाएगी x की पावर 3। अब 3x का माइनस के 3 से, तो यह प्लस का 3 है, यह माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस और 9 और पीछे आ जाएगा x, तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे इसका हमें गुणा करना है तो वही पहले का पहले से करेंगे और पहले का दूसरे से करेंगे। -5x⁴ गुणा 6x³, तो यह माइनस है और यह प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 का गुणा 6 से 30, और x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो मिलके हो जाएंगे x की पावर 7, और -5 का -3 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 15, और x की पावर हो जाएगी, यहाँ 4 थी और यहाँ हो जाएगी 2, तो मिलके हो जाएगी 6। तो इस प्रकार एक पद का द्विपद से गुणा होगा। और आज का लास्ट टॉपिक एक पदी का त्रिपदी से गुणा। लास्ट है एक पदी का त्रिपदी से गुणन, अर्थात यहां एक पद है और उधर हो जाएंगे हमारे पास 3 पद। यहां हम देखें एक पद व्यंजक है और यहां हमारे पास त्रिपद का व्यंजक है, इसका हमें गुणा करना है। तो वही विधि जो हमने अभी सीखा था द्विपद का त्रिपद से, यानी कि इसका हम तीनों से गुणा करेंगे। तो 3x² का 6x⁴ से गुणा करना है, तो 3 का गुणा 6 से करेंगे 18, और x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो x⁴ हो जाएगी मिलके 6। अब 3x² का -3x² है, तो यह प्लस की संख्या है, यह माइनस की संख्या है, तो माइनस का उत्तर आएगा, और 3 का गुणा 3 से 9, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो जुड़ के हो जाएंगे x की पावर 4।
और अब 3x² का प्लस के 9 से करेंगे तो 3 का गुणा 9 से करेंगे तो प्लस के 27, क्योंकि दोनों संख्याएं प्लस की है, और x²। तो इस प्रकार हम एक पद का त्रिपद से गुणन कर सकते हैं। लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। यहां हम देखें लास्ट उदाहरण, तो वही तीनों से हम गुणा करेंगे तो माइनस के 5x⁴ का माइनस के 3x² से गुणा करना है, तो यह भी माइनस है, यह भी माइनस है, मिलके प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा 3 से 15 और x⁴ है, यहाँ 2 है तो x हो जाएगी 6। अब माइनस 5x4 का गुणा प्लस के 6x से करना है, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस। 5 का गुणा हम जब 6 से करेंगे तो मिलके हो जाएंगे 30, और यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो ये हो जाएगी x⁴ और माइनस का 5x4 का गुणा 7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 का गुणा 7 से करेंगे 35, और यहाँ x की घात हो जाएगी 4। तो आज की क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 9.1 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।